Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss LT grade practice set 5. Question number 1, to serve there with my dash and present. कि टू सर्व देयर विद माई मेकर होना चाहिए यहाँ पे. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर जो पोइटिक टैलेंट है उससे मैं अपने मेकर की, अपने बनाने वाले की सेवा करूँ और अपना ब्यौरा उनके सामने प्रस्तुत करूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बियर his mild yoke, they serve him best, his state. The poet talks of yoke, this yoke is of joys and sorrows. देखो yoke means यहाँ पर होता है joys and sorrows, दुख और सुख. कि मैं ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले दुखों को सहन करूँ. मतलब कोई भी व्यक्ति है जो ईश्वर के द्वारा जो भी दुख दिए जा रहे हैं, यदि वो उन्हें सहन कर लेता है तो वो व्यक्ति भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं. हिज स्टेट, उसकी जो स्थिति है ना, मीन्स ईश्वर की जो स्थिति है राजा के समान होती है. तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं. और द पोएट टॉक्स ऑफ योग, जो यहाँ योग की बात कर रहे हैं तो वो जॉयज एंड सोरोज से हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एट इज बिडिंग स्पीड, कि हजारों, हंड्रेड्स, सॉरी हाँ ये थाउजेंड्स है या हंड्रेड्स नहीं है, तो थाउजेंड्स, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर दौड़ पड़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रजेंट एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड डव लाइक सेटेस्ट ब्रूडिंग ऑन द वास्ट एबिस एंड मेडेस्ट इट. ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रेग्नेंट. तो दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रजेंट एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड डव लाइक सेटेस्ट ब्रूडिंग ऑन द वास्ट एबिस एंड मेडेस्ट इट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रेग्नेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पैराडाइज लोस्ट है जॉन मिल्टन की बुक फर्स्ट, उसमें कितनी लाइन है? तो उसमें है 797, 797 लाइन है. पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की लाइन, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में लाइन है 797. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉस ऑफ ईडन. देखो एडम और ईव ने ईडन को ही खो दिया था. तो द लॉस ऑफ ईडन, ईडन मीन्स होता है स्वर्ग. ईडन की जो हानि हुई है वो एडम और ईव के दुखों की शुरुआत थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक्स अपॉन हिमसेल्फ द ओरिजिनल sin एंड sacrifice his life to save humanity from griefs and sufferings. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जीसस क्राइस्ट. हु टेक्स अपॉन हिमसेल्फ द ओरिजिनल sin, जो ओरिजिनल sin है, पाप है, उसे अपने ऊपर कौन ले लेता है और सेक्रीफाइस कर देता है अपने जीवन को, मानवता को बचाने के लिए. दुखों से मनुष्य को बचाने के लिए कौन अपने ऊपर पाप ले लेता है और अपने जीवन का बलिदान कर देता है? तो वो थे जीसस क्राइस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज टीचिंग्स विल ओपन द डोर टू पैराडाइज फॉर मैन. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्राइस्ट. किसकी टीचिंग्स, किसकी शिक्षाएं ओपन करेंगी पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग के दरवाज़ों को खोलने के लिए, मनुष्य के लिए स्वर्ग के दरवाज़ों को खोलने के लिए किसकी टीचिंग ओपन होंगी? मतलब किसकी पैराडाइज का दरवाज़ा किसके लिए खुलेगा, किसकी शिक्षा से? तो वो है क्राइस्ट की. यदि हम क्राइस्ट की टीचिंग्स का पालन करेंगे या टीचिंग्स, तो उनकी टीचिंग्स से मनुष्य के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेवनली म्यूज इंस्पायर्स द शेफर्ड मोसेस ऑन द हिडन टॉप ऑफ. ऑप्शन ए इज करेक्ट, होरेब और सिनाई. देखो होरेब कह दो या सिनाई बोल दो. तो जो हेवनली म्यूज है, स्वर्ग की देवी, वो इंस्पायर करती है शेफर्ड या मोसेस को ऑन द हिडन, किस पर? होरेब के टॉप पर छिपने के लिए. तो होरेब या सिनाई के टॉप पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोसेस टीचेस फर्स्ट द इज़राइल्स एंशियंट ज्यू. इज़राइल्स किसे बोलते हैं? ये एंशियंट ज्यू को, जो पुराने यहूदी हैं उन्हें. हाउ फर्स्ट द हेवन एंड अर्थ आर क्रिएटेड आउट ऑफ
ऑप्शन ए इज करेक्ट, द चेउस। मोसेस टीचेस फर्स्ट, मोसेस टीच करती है सबसे पहले इज़राइल को कि हाउ फर्स्ट द हेवन एंड अर्थ आर क्रिएटेड, कि कैसे अराजकता किससे बाहर स्वर्ग और धरती का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेरूसलेम इज बिल्ड ऑन द हिल ऑफ, जो जेरूसलेम बना है वो किसकी पहाड़ी पर बना है, तो वो बना है सियोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होली स्पिरिट्स लिव्स इन जस्ट एंड सिनलेस ह्यूमन हार्ट, जो पवित्र आत्मा होती है वो न्याय में या पाप रहित मनुष्य के हृदय में रहती है और पसंद करती है मनुष्य के दिल को। कहाँ से? टेम्पल के, जैसे मनुष्य का जो हृदय है टेम्पल की तरह उसको पसंद करती है। कौन? होली स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडेंस, मनुष्य की जो पहली अवज्ञा है और उनके द्वारा जो फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट है, फॉरबिडन ट्री का फ्रूट, उसका मोर्टल टेस्ट, जो उसका मोर्टल टेस्ट है, मोर्टल मीन्स होता है नश्वर, कि मनुष्य ने पहली अवज्ञा करी और फॉरबिडन ट्री का फ्रूट उसने चखा, उसका टेस्ट कैसा था? मोर्टल मीन्स नश्वर। ये पैराडाइज लोस्ट की लाइनें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज पोएम इज कैननाइजेशन, कैननाइजेशन किसकी पोएम है, तो वो जॉन डन की है। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट भी बोला जाता है और डन एक पोएट हैं जो यूज़ करते हैं किसे? कॉन्ट्राडिक्शंस को यूज़ करते हैं डन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेक्स डन यूनिक इज हिज पोएटिक टैलेंट ऑफ विविंग इन कॉन्ग्रुअस पेशेंस विद द स्पिरिचुअल। व्हाट मेक्स डन यूनिक? डन इन इस पोएटिक टैलेंट, अपने पोएटिक टैलेंट में जॉन डन किसे यूनिक बनाते हैं? तो बनाते हैं स्पिरिचुअल के साथ इनकॉन्ग्रुअस पेशन को। इनकॉन्ग्रुअस मतलब होता है बेमेल, जिसका कोई मेल ना हो। कैननाइजेशन सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1633 में, 1633 में। कैननाइजेशन उसमें 5 स्टैंजा हैं और उसमें 9 लाइन्स है एक स्टैंजा में, तो 45 टोटल लाइन है। तो 5 स्टैंजा है कैननाइजेशन में और एक स्टैंजा में 11 लाइन है। जॉन डन इज़ आ पोएट, एक तो पोएट हैं वो और एक क्लैरिक हैं, पुरोहित। जॉन डन, एनी डन, अनडन आर द वर्ड्स रिटन बाय जॉन डन who writes to his wife about losing his post। देखो जॉन डन एंड डन, अनडन हो गए, बर्बाद हो गए, ये वर्ड हैं किसके? जॉन डन के, जो लिखते हैं अपनी पत्नी के बारे में लिखते हैं। कब? जब वो अपनी पोस्ट खो देते हैं। डन की वाइफ ने जन्म दिया था, किसे जन्म दिया था उन्होंने? कितने बच्चों को जन्म दिया था उन्होंने? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 12 चिल्ड्रन थे उनके। 16 ईयर्स, जब मैरिज 16 वर्षों में उन्होंने 12 चिल्ड्रन को जन्म दिया था। डन ने लिखा था क्या? बियाटेनोटस डन ने लिखा था और ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है लाइफ एंड डेथ। तो बियाटेनोटस ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स है लाइफ एंड डेथ। और बट डिड नॉट गेट इट पब्लिश, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ था। ही गिव्स पॉइंट इन फेवर ऑफ, और वे अपना जो पॉइंट देते हैं किसके फेवर में देते हैं? वो सुसाइड के फेवर में। डन की वाइफ की डेथ हो गई थी 5 days आफ्टर गिविंग बर्थ टू 12th स्टिल बॉर्न चाइल्ड। जब उनका 12वां बच्चा हुआ था तो उसके 5 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। डन ने फिर एक पोएम लिखी थी, तो वो लिखी थी उन्होंने 17th होली सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी अवार्ड्स हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट इन डिवाइनिटी? तो वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो विच यूनिवर्सिटी अवार्ड्स हिम एन ऑनरी डॉक्टरेट्स इन डिवाइनिटी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। डन एक पोयम लिखते हैं इन मेमोरी ऑफ एलिजाबेथ ड्रूरी। एलिजाबेथ ड्रूरी के मेमोरी में उन्होंने एक पोयम लिखी है। एलिजाबेथ ड्रूरी कौन थी? उनकी बेटी हैं। ऑफिस किसकी बेटी हैं वो? ड्रूरी इज़ द डॉटर, वो बेटी है उनके पैटर्न सर रॉबर्ट ड्रूरी की। इनके एक संरक्षक हैं सर रॉबर्ट ड्रूरी, उनकी बेटी है एलिजाबेथ ड्रूरी, उनके लिए उन्होंने एक पोयम लिखी है और उस पोयम का नाम क्या है? द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, संसार की रचना, शरीर रचना। तो द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द लाइन्स ऑफ डन्स मेडिटेशन 17। तो कौन सा अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवल है जो कि जॉन डन के मेडिटेशन 17 की लाइनों पर बेस्ड है? तो वो है फॉर होम द बेल टोल्स। देखो ये क्वेश्चन आपका पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए ज़्यादा है, एलटी ग्रेड के लिए तो है ही, नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो विच नॉवल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे इज़ बेस्ड ऑन वन ऑफ द लाइन्स ऑफ डन्स मेडिटेशन 17 फॉर होम द बेल टोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो मैन इज़ एन आइलैंड। कोई भी मनुष्य एक द्वीप नहीं है, एक आइलैंड नहीं है। ये लाइन ली गई है जॉन डन से और वन राइटर हैज़ टेकन दिस लाइन एज टाइटल। एक लेखक ने इस लाइन को एक शीर्षक के रूप में लिया। वो राइटर कौन है? तो वो है थॉमस मर्टन। तो नो मैन इज़ एन आइलैंड इज़ अ लाइन फ्रॉम जॉन डन, वन राइटर हैज़ टेकन दिस लाइन एज टाइटल। हु इज़ द राइटर? थॉमस मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ लव पोएम बाय डन। इनमें से एक पोएम ऐसी है डन की जो लव पोएम नहीं है, तो वो है द डेफिनेशन ऑफ लव। और जबकि आप सोचोगे कि ये हो सकती है, जिन्हें नहीं पता होगा, तो यही नहीं है लव पोएम। बाकी ये जो गुड मोरो है, सन राइजिंग है, ट्विकनहैम गार्डन है, ये डन की पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉन्ग्स एंड सोनेट कंटेन हाउ मैनी लिरिक्स 1633। सोनेट एंड सोनेट्स में कितनी लिरिक्स है? तो वह है 55 लिरिक्स हैं इसमें, द सोनेट्स एंड सोनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए तो ये है ही, उसका तो ये मेन ही प्रैक्टिस सेट है और इसके नंबर पर आप ध्यान मत देना, टोटल इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। तो हु अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, कौन मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करता है? तो वो है जॉन डन। एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी इन सब में ही आपके ये इंपॉर्टेंट है, नेट में भी और DSSB में। तो हु अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स? जॉन डन। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.